किले का खौफनाक राज, मर्डर से जुड़ी एक डरावनी कहानी। रात के अंधेरे में दूर एक सुनसान किला खड़ा था, वीरान, खामोश और डरावना। यह था नरगढ़ किला, जो अपनी रहस्यमय घटनाओं और खौफनाक कहानियों के लिए जाना जाता था। स्थानीय लोग कहते थे कि वहां जाने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आते। इस डर के बावजूद एक युवा खोजी पत्रकार अविनाश ने इस किले के रहस्य को उजागर करने की ठानी। किले का इतिहास। कहा जाता था कि यह किला राजा वीरेंद्र सिंह का था, जिन्होंने कई युद्ध लड़े थे। लेकिन उनकी मौत के बाद किले में खून से लथपथ कई शव पाए गए थे। उनकी पत्नी रानी सौम्या का भी रहस्यमय तरीके से कत्ल हो गया था। तब से यह किला वीरान पड़ा था। कुछ लोग कहते थे कि रानी की आत्मा अब भी वहां भटकती है और हर अमावस्या को किले से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। अविनाश की जिज्ञासा। अविनाश ने इन कहानियों को सच मानने से इनकार कर दिया और खुद सच्चाई जानने के लिए किले की ओर बढ़ा। वह अपने कैमरे और टॉर्च के साथ किले में दाखिल हुआ। अंदर घुसते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे देख रही हो। अचानक हवा में एक सिसकारी गूंज उठी, चले जाओ, वरना मर जाओगे। अविनाश का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ा। अचानक उसे दीवार पर खून से सना एक पुराना हाथ का निशान दिखा। वह निशान किसी लड़की के छोटे हाथों का लग रहा था। तभी उसकी टॉर्च झपकी और सामने जो दिखा, उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। एक सफेद साड़ी पहने एक औरत हवा में तैर रही थी, उसकी आंखें लाल चमक रही थी। भूत या कातिल? अविनाश ने कैमरा उठाया और वीडियो रिकॉर्ड करने लगा, लेकिन अचानक किसी ने उसका कैमरा फेंक दिया। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारा भी अंजाम वही होगा जो उन सब का हुआ। अविनाश को अब समझ में आ रहा था कि यह सिर्फ एक भूतिया किला नहीं था, बल्कि किसी गहरे राज को छुपाए हुए था। उसने आगे बढ़कर एक गुप्त तहखाने का दरवाजा खोला। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। उसने उसे पढ़ना शुरू किया और चौंक गया। यह राजा वीरेंद्र सिंह की बेटी राजकुमारी सौम्या की डायरी थी। डायरी के अनुसार राजा की मौत के बाद मंत्री और कुछ सैनिकों ने राजकुमारी को किले में बंद कर दिया और उसके बाद उसे मार डाला। लेकिन उसकी आत्मा अब भी बदला लेने के लिए भटक रही थी। अंतिम मुठभेड़। अविनाश ने जैसे ही डायरी बंद की, एक जोरदार चीख गूंजी और अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा छा गया। अविनाश ने भागने की कोशिश की, लेकिन कोई अदृश्य ताकत उसे पकड़ने लगी। वह जोर जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैं सिर्फ सच्चाई जानने आया हूं। अचानक सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया और अविनाश को लगा कि कोई कह रहा है, सच्चाई अब दुनिया के सामने होगी। अविनाश किसी तरह वहां से भागा और अगली सुबह पुलिस को सारी जानकारी दी। पुलिस ने तहखाने की खुदाई की और वहां से राजकुमारी के कंकाल बरामद किए। इस खुलासे के बाद नरगढ़ किले का रहस्य सबके सामने आ गया और राजकुमारी की आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो गई। लेकिन लोग कहते हैं कि आज भी जब कोई इस किले में अकेला जाता है, तो उसे रहस्यमय आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई अब भी अपनी अधूरी कहानी बताने की कोशिश कर रहा हो।